नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, हौसलों को बुलंद रखिए क्योंकि जल्दी आपका 27 तारीख और 28 तारीख को सीईटी का एग्जाम होने वाला है। तो हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी और जल्दी जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, ये आपका आरएसएसबी द्वारा प्रमाणित किया गया मॉडल पेपर हम करने जा रहे हैं और अति महत्वपूर्ण एक एक प्रश्न रहने वाले हैं। तो एक एक को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा फास्ट जरूर चलेंगे क्योंकि समय बहुत ही कम है। आपको जल्दी से करना क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मान के चलिए 10 से 12 दिन बचे हैं और 10 से 12 दिन में हम अच्छे से तैयारी करें, ये जरूरी है भाई, ठीक है ना। तो ये वो प्रश्न है जो अक्सर आरएसएसबी द्वारा पूछे जाते हैं और ये एग्जाम आपका सीईटी का जो कि करवाने जा रहा है, ठीक है ना, आरएसएसबी। तो एक एक प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और यदि चैनल पर कोई नया विजिट कर रहा है आप में से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मित्रों। तो चलिए शुरू कर देते हैं। पहला ही आपका क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन कहता है, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। दोस्तों सबको पता है आपको कि 13 ताली जो नृत्य है ना वो रामदेव जी को समर्पित है भाई। भाई रामदेव जी के तो जो भक्त होते हैं ना वो 13 ताली नृत्य करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा नृत्य है जो कालबेलियों का नहीं है भाई। तो कालबेलिए जो है ना वो सारे नृत्य करते हैं, संक्रिया भी करते हैं, पणियारी भी करते हैं, इंडोनी भी करते हैं, लेकिन चरी नृत्य है ना इनका नहीं है भाई, कालबेलियों का नहीं है चरी नृत्य, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जैसे कि मैं बताऊं आपको, जैसे और भी आपके जनजातियां होती है, जैसे कि बात करें कंजर जनजाति है ना, भील जनजाति है, तो उनमें ये देखा जाता है। बाकी कालबेलियों में संक्रिया पणियारी इंडोनी सब किया जाता है लेकिन चरी नहीं किया जाता है। राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोकली का घाघरा किस नृत्य से संबंधित है। ये जो आपका सोकली का जो घाघरा है वो किस नृत्य से संबंधित है आपसे पूछा गया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये चक्री से संबंधित है भाई, चक्री से। इसमें देखो औरतें जो है ना सोकली का घाघरा मतलब बहुत सारी कड़ियों का घाघरा पहन करके गोल गोल घूम करके ये नृत्य करती है भाई, ठीक है ना। तो ये चक्री से संबंधित हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है, गंवरी देवी यानी जो मांड गायिका थी राजस्थान के लिए लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है। बताओ किससे जुड़ी हुई है पूछा गया। तो ये एक मांड गायिका है भाई। कौन सी गायिका है, मांड गायिका है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है। इनमें से तत्ववाद्य कौन सा नहीं है भाई, बताओ। तो रावणाता नहीं है, जंतर नहीं है, अलगोजा नहीं है, कामयाचा नहीं है। तो राइट आंसर आपका अलगोजा हो जाएगा। अलगोजा है ना, अलगोजा आपका तत्ववाद्य नहीं है भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि अलगोजा क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र है, ये ध्यान में रख लेना। कौन सा वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है भाई। चलिए ये प्रश्न कर लेते हैं। छठा आपका, श्राद्ध कौन से महीने में किए जाते हैं। चैत में, माघ में, भाद्रपद में, आश्विन में। तो अब आपका भाद्रपद चल ही रहा है फिलहाल, तो फिलहाल भाद्रपद चल रहा है और भाद्रपद के ठीक अगले माह में आप देखेंगे क्या आ जाएंगे, श्राद्ध आ जाएंगे भाई, ठीक है ना। तो भाद्रपद के बाद में कौन सा आता है, गुरुजी आश्विन आता है, यानी आसोज आश्विन आता है, उसमें आपके श्राद्ध होते हैं। गुरालियो क्या है, ये गुरालियो क्या होता है भाई, गुरालियो किसको बोलते हैं। तो ये कालबेलियों का वाद्य यंत्र होता है। गुरालियो क्या होता है, कालबेलियों का वाद्य यंत्र होता है भाई। आठवां प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा वस्त्र पुरुषों का नहीं है। पुरुषों का इनमें से कौन सा वस्त्र नहीं है। तो तिलका जो है ना वो पुरुषों का नहीं है। बाकी आत्म सुख, पटका, बागा सब पुरुष पहनते हैं लेकिन तिलका नहीं पहनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नौवां प्रश्न कहता है, राज्य में सर्वाधिक मेणा किस क्षेत्र में है। जो राजस्थान है उसमें सर्वाधिक मेणा किस क्षेत्र में है। पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में। तो सबसे ज्यादा मेणा आपके पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं भाई। महाराणा कुंभा की हत्या कहां की गई थी। तो महाराणा कुंभा की हत्या कहां की गई थी, ये आपके यहीं पर कुंभलगढ़ दुर्ग में की गई थी। कहां की गई थी, कुंभलगढ़ दुर्ग में। और इसमें एक मामदेव के कुंड के पास महाराणा कुंभा की उनके पुत्र उद्दा ने हत्या की थी। किसने की थी, आपको पूछ ले किसने की, तो उद्दा उनके पुत्री थे, उन्होंने हत्या कर दी थी। 11वां प्रश्न, 12वां प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न क्या कहता है, 12वां प्रश्न कहता है आपका, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोकनाट्य कौन सा है। जो मेवाड़ है उसके अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोकनाट्य आपसे पूछा तो गंवरी राइट हो जाएगा। जीण माता कौन से राजपूत की कुल देवी है, आपसे ये पूछा गया जीण माता कौन से राजपूत की कुल देवी है। तो ये आपके चौहान वंश की कुल देवी है भाई। राइट आंसर 1 नंबर ए लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, दामना नामक आभूषण कहां पहना जाता है। दोस्तों पता नहीं कितनी बार प्रश्न पढ़ चुके हैं, हाथ में पहना जाता है भाई। जो दामना नामक आभूषण है ना कहां पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है। हाथ व कलाई के आभूषण होते हैं, ये बाजूबंद है, चूड़ियां है, छल्ला है, हथ फूल है, कंगन है, नागेरी है ना, दामना है, ये सारे के सारे किसमें हाथ में पहने जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए,
किराड़ू के मंदिर स्थित है। किराड़ू के मंदिर कहाँ स्थित है भाई? राजसमंद में, जोधपुर में, बाड़मेर में या जयपुर में? तो किराड़ू के मंदिर आपके कहां पर है? ये बाड़मेर में स्थित है भाई। बैराठ प्राचीन काल में राजधानी किसकी थी? बैराठ पूछा गया प्राचीन काल में राजधानी किसकी थी? तो राइट आंसर आपका मत्स्य राज्य की हो जाएगी। मत्स्य राज्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे कौन सा पूरा स्थल है? ओजियाना है, जोधपुर है, तिलवाड़ा है, रंगमहल है, या इसका कोई उत्तर नहीं होगा? तो राइट आंसर बाड़मेर में जो लूनी नदी के किनारे जो पूरा स्थल है ना, उसका नाम आपके तिलवाड़ा, वो तिलवाड़ा स्थित है भाई। हाँ, लोक संत मल्लिनाथ जी की प्रधान पीठ भी स्थित है, जहां राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला लगता है तिलवाड़ा में। ठीक है, कौन सा पशु मेला लगता है? याद रखना, राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला लगता है क्यों ना, मल्लिनाथ जी का मेला ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वां प्रश्न आपको क्या कहता है? 18वां प्रश्न आपको यह कहता है कि भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये साक्ष्य आपके कहां से प्राप्त हुए हैं? ये कालीबंगा से मिले हैं भाई, भूकंप और तंदूर के। और राजस्थान के इतिहास में सबसे अधिक शासन करने वाला लोकप्रिय राज्य कौन सा है? राजस्थान के इतिहास में सबसे अधिक शासन करने वाला लोकप्रिय राज्य आपसे पूछा गया कौन सा है? तो वो राज्य आपका मेवाड़ है। मेवाड़ सबसे लोकप्रिय माना जाता है भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 20वां देखिए, मेवाड़ के किस शासक को सबसे अधिक मतलब ऐसा कौन सा शासक मेवाड़ का था जिसको सबसे अधिक उपाधियां प्राप्त थी? राणा कुंभा था, मोकल था, सांगा था, या राणा लाखा था? कौन सा वो शासक था, उसका नाम बताना आपको। तो राइट आंसर आपका राणा कुंभा हो जाएगा, क्योंकि इनके बहुत सारी टीकाएं भी आप पढ़ते हैं, रसिक प्रिय है और है ना, इसके अतिरिक्त तो उपाधियां सबसे बात करें तो वो भी इन्हीं को प्राप्त है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21वां क्या कहता है? घटियाला शिलालेख, घटियाला का शिलालेख किस वंश पर प्रकाश डालता है? गुर्जर प्रतिहार, चौहान वंश, सिसोदिया वंश, कछवाहा वंश? बताइए। 22वां आपका प्रश्न है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। राइट आंसर गुर्जर प्रतिहार हो जाएगा भाई। राज्य में सबसे अधिक बाल विवाह संपन्न होते हैं, राज्य जो है आपका राजस्थान, उसमें सबसे अधिक बाल विवाह संपन्न होते हैं, तो वो होते हैं आखा तीज को। आखा तीज को सबसे ज्यादा बाल विवाह किए जाते हैं, छोटे बालकों का विवाह ना, बाल विवाह सबसे ज्यादा आखा तीज को होते हैं यहाँ पर। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सर्वप्रथम किस राजपूत राज्य ने सती प्रथा पर रोक लगाई? कौन सा राजपूत राज्य था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो वो बूंदी था भाई। बूंदी में सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। ठीक है ना, और ये कब लगाई गई थी? 1822 की बात है ये। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 26वां प्रश्न, 26वां कहता है राजकीय संग्रहालय कोटा की स्थापना किसके सहयोग से की गई? जो राजकीय संग्रहालय कोटा है ना, उसकी स्थापना किसके सहयोग से? तो वो मथुरालाल शर्मा के सहयोग से। उससे अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पंडित जाबरमल शर्मा शोध संस्थान की स्थापना की गई। बताइए, पंडित जाबरमल शर्मा शोध संस्थान की स्थापना की गई सीकर में, झुंझुनू में, जोधपुर में या जयपुर में? कहां की गई थी? तो ये आपके जयपुर में की गई थी। निम्न में से कहां सैनिक छावनी स्थित नहीं थी? सैनिक छावनी निम्न में से कहां स्थित नहीं थी? कहां स्थित नहीं थी? तो वो आपके सांगवाड़ा में स्थित नहीं थी दोस्तों, सांगवाड़ा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 29वां क्या कहता है? 29वां प्रश्न आपका ये कहता है कि 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था? जब 1857 की क्रांति हुई थी ना, तब जयपुर का शासक कौन था, ये आपसे पूछा गया है। तो उस समय सवाई राम सिंह द्वितीय का नाम आता है, राम सिंह सेकंड। ठीक है ना, ये थे। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 30वां प्रश्न आपका, तो ये आपके त्रिलोकचंद माथुर ने की थी। राइट आंसर आपका 3 नंबर यानी सी लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मेवाड़ राज्य का संविधान, मेवाड़ राज्य का संविधान किसने तैयार किया? तो जो मेवाड़ राज्य का संविधान है वो किसने तैयार किया? के एम मुंशी का नाम आता है। राइट आंसर बी, 2 नंबर लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जैसलमेर में सर्वाहित वाचनालय की स्थापना किसने की? जो जैसलमेर है आपके, उसमें सर्वाहित वाचनालय की स्थापना किसने की? जय नारायण व्यास, जीतमल पुरोहित, सागरमल गोपा, बाल मुकुंद बिस्सा? राइट कौन सा हो जाएगा? राइट आपका सागरमल गोपा राइट हो जाएगा, 3 नंबर यानी सी लोक हो जाएगा। मेव किसान आंदोलन कहां हुआ था भाई? तो मेव किसान आंदोलन आपका हुआ था अलवर के अंदर। कहां हुआ था? अलवर के अंदर, ए 1 नंबर लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह वीरांगना, क्या लिखा गया है? वह वीरांगना मेला जिसने पुरुषों का वेश धारण करके अंग्रेजों से मुकाबला किया था, कौन थी भाई? तो 34 नंबर का राइट हो जाएगा सुजा राजपुरोहित। कौन थी? सुजा राजपुरोहित, यानी 2 नंबर लोक हो जाएगा। स्वतंत्रता सैनिक रामकरण जोशी का संबंध किससे है? तो जो रामकरण जोशी है ना, उसका संबंध आपका दौसा से है दोस्तों। कहां से है? दौसा से, यानी 2 नंबर बी लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्या कहता है आपके? क्वेश्चन कहता है जोधपुर महाराजा उमेद सिंह को क्या कहा जाता है? जोधपुर के राजा जो महाराजा उमेद सिंह है, उनको क्या कहा जाता है भाई? तो उनको मारवाड़ का शाहजहां कहा जाता है। कहां का? मारवाड़ का शाहजहां कहा जाता है। चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली? तो ये तो सबको पता होगा, ये सबसे सरल क्वेश्चन आया आज का, कि चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की जो नींव है वो किसने डाली थी? वो राणा हमीर ने डाली थी दोस्तों। 3 नंबर सी लोक हो जाएगा आपका। अगला है मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? वाह गुरुजी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लेके आ गए। मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, तो चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था?
मेहतर खां, जलाल खां, शेर खां, हाकिम खां, बताइए कौन सा राइट हो जाएगा। तो प्रताप की सेना का पठान सेनानायक जो था वो आपके हाकिम खां था। राइट आंसर 4 नंबर यानी कि डी लोक हो जाएगा। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है। बीकानेर का प्रसिद्ध जो किला है ना उसका निर्माणकर्ता मतलब किसने निर्माण करवाया था, सबको पता है दोस्तों, राय सिंह ने करवाया था भाई। 1 नंबर ए लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। क्या कहता है 42 नंबर, कहता है राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत रियासत पर शासन किया। कौन सी बताओ। हाँ, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था, ये आपसे पूछा गया। तो वो कछवा था भाई, ठीक है। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है। मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं हम, मेवाड़ की आंख हम कटारगढ़ दुर्ग को कहते हैं भाई। राइट आंसर 3 नंबर सी लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 44 नंबर। क्या कहता है एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में देखी जाती है। एशिया की सबसे बड़ी तोप कहां देखी जाती है, ये आपके देखी जाती है जयगढ़ में, यानी 3 नंबर आपका सी लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है। कौन से दुर्ग का परकोटा है जिसको कमरकोट कहते हैं हम, तो वो सोनारगढ़ को कहते हैं। सोनारगढ़ का है जैसलमेर में। मालकोट का दुर्ग कहां स्थित है, मालकोट का दुर्ग आपका नागौर में स्थित है। कहां स्थित है, नागौर में। ए लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कोटा जिले में कंसुआ शिव मंदिर का उदाहरण है। कोटा जिले में कंसुआ शिव मंदिर उदाहरण है। मौर्य कला का है, गुप्त कला का है, कुषाण कला का है या वैदिक कला का है। तो ये कौन सी कला का है भाई, तो ये आपका गुप्त कला का है भाई, ये गुप्त कला का है। राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। नागरचौल बोली किस भाषा की उपबोली, आपसे ये पूछा गया। तो नागरचौल जो बोली है ना वो कौन सी भाषा की है, वो ढूंढाड़ी भाषा की है मेरे दोस्त। 3 नंबर यानी सी लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 49वां कहता है पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल बताओ। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है, ये आपसे पूछा गया। तो ये आपका कोड़ू गांव। कोड़ू गांव सुना है, बहुत बार नाम आता है कोड़ू गांव, ये प्रश्न बहुत बार कर चुके हैं। लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थल, अरे वाह गुरु जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ददरेवा है भाई। कहाँ है गुरु जी, चूरू में है। ददरेवा कहाँ आपका, चूरू में। लोक देवता हाँ गोगा जी का जन्म स्थल, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही। कौन सी अवधि में संभागीय व्यवस्था है जो अस्तित्व में नहीं रही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपके 1962 से 1987 ईस्वी में नहीं रही थी भी। राइट आंसर 2 नंबर लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। इनमें से बालू का स्तूपों का प्रकार क्या नहीं है, पेराबोलिक नहीं है, बरखान नहीं है, सीप नहीं है, इंसेलबर्ग नहीं है। कौन सा नहीं है, तो सबको पता है पेराबोलिक तो बनते हैं बालू का स्तूप, बरखान भी बनते हैं, सीप भी बनते हैं। देखो बालू जो होती है ना, कईयों पे तो ऐसे स्तूप बनते हैं, कई ऐसे स्तूप बनते हैं ना यूं प्रकार से। तो पैराबोलिक तो बनते हैं, पैराबोलिक तो ऐसे देखिए आपने बहुत सारे, है ना। और सीप जैसे भी बनते हैं, बरखान भी बनते हैं, लेकिन इनसेलबर्ग ये राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है ना। ये बालू का स्तूप का कोई प्रकार नहीं है ऐसा, ठीक है। राइट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। इनसेलबर्ग ग्रेनाइट निर्मित पर्वत खंड है। ये क्या है, ये एक पर्वत खंड है, पर्वत खंड जो ग्रेनाइट से बना पर्वत खंड है भाई, ठीक है ना, इनसेलबर्ग। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है भाई। राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें विंध्य पठार का विस्तार है। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण दक्षिण पश्चिम, कौन सा राइट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, दक्षिण पूर्व राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है राजस्थान की पर्वत चोटियों की में उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में सही क्रम को दर्शाता है। अब सही क्रम बताना है आपको, पर्वत की जो चोटियां ना उनके हिसाब से सही क्रम बताना है। सबसे पहले सायरा, उसके बाद तारागढ़, उसके बाद डोरा पर्वत, उसके बाद नागपाड़ आएगा। तो सामने एकदम क्रम आपका 3 नंबर सी लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी आपके हाड़ौती क्षेत्र में सबसे ज्यादा है भाई, हाड़ौती क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है भीखा भाई, क्या लिखा गया है, भीखा भाई सांगवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है भाई। हाँ, आपसे पूछा है लाभान्वित जिला कौन सा है, तो वो जिला आपका डूंगरपुर है मेरे दोस्त। कौन सा है, हाँ डूंगरपुर जिला हो जाएगा। और अगला है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध है, कितने विषय रखे गए हैं। तो 29 रखे गए हैं मेरे दोस्त। कितने रखे गए हैं, 29 रखे गए हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है चेतन जवाहर किस्म फसल की है। बताओ, जो चेतन जवाहर है वो किस फसल की है, आपसे पूछा। अफीम, तंबाकू, मेहंदी या जवार, कौन सा राइट हो जाएगा। राइट आंसर अफीम हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसका संबंध सरसों से नहीं है। सरसों से इनमें से किसका संबंध नहीं है। सरसों उत्पादन क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश में प्रथम स्थान है, या सरसों मंडी जोधपुर, या राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, राधिका व ब्रजराज
इसकी किस में है, राइट कौन सा हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो राइट कौन सा हो जाएगा, सरसों से नहीं है वो पूछा गया। तो सरसों मंडी जोधपुर में कब है भाई, नहीं है जोधपुर में। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर बी लॉक हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई, अगला भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या कहता है, वर्तमान में कितने बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान में है। बायोलॉजिकल पार्क है ना वो राजस्थान में वर्तमान में कितने, ये बताना है। वर्तमान में फिलहाल 3 है दोस्त, 3 है, 3 है भाई। 4 नंबर लॉक हो जाएगा, डी को लॉक करेंगे यहाँ पर, 3 राइट हो जाएगा, 3 इसमें 4 नंबर में लिखा है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो मिश्रित पतझड़ वन की बात आती है तो उदयपुर, कोटा, बूंदी का नाम आता है। तो यहां लिखा गया उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। पहला ही क्वेश्चन हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, नर्मदा नहर की लंबाई बताओ। राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी आपसे पूछा गया। तो नर्मदा नहर की लंबाई सबको पता होनी चाहिए, 74 है। कितनी, 74 किलोमीटर, 74 किलोमीटर राइट हो जाएगा। राजस्थान में जैतून तेल शोधन ये संयंत्र कहाँ है, मतलब जैतून के तेल का शोधन किया जाता है, वो कौन सा संयंत्र कहाँ स्थित है। लूणकरणसर में, सरदार शहर में, मंडोर में, देशनोक में, कहां पर है बताओ। तो राइट आंसर आपका लूणकरणसर हो जाएगा, लूणकरणसर 1 नंबर, ए लोक हो जाएगा, लूणकरणसर बीकानेर में पड़ता है दोस्तों। और राजस्थान में निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है, कौन सा उर्वरक खनिज है भाई, आपसे पूछा गया है ना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, जिप्सम भी तो खनिज है, रॉक फास्फेट भी खनिज है, पायराइट भी खनिज है, सारे खनिज हैं भाई। राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, बी लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता बताओ। उत्तल लेंस जो होता है ना उसकी क्षमता कैसी होती है, उत्तल लेंस की पॉजिटिव होती है, 1 मिनट, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, शून्य होती है, अनंत होती है, बताइए। तो राइट आंसर पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की पॉजिटिव होती है, अवतल की नेगेटिव होती है, याद रखिएगा, ठीक है। विज्ञान का अच्छा प्रश्न आया, ये 10th लेवल का प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए फिर, डेस बोले तो DASH, आहार उन रोगियों को प्रस्तावित की जाती है जो इस रोग से ग्रसित है। कौन से रोग से ग्रसित को डेस दिया जाता है, डेस आहार दिया जाता है भाई। तो वो आपके उक्त रक्तचाप बोले तो ब्लड प्रेशर हाई होता है ना, उनको दिया जाता है। 3 नंबर आपका सी लोक हो जाएगा। पारिस्थितिकी पिरामिड बनाने में किसका उपयोग नहीं होता है, पारिस्थितिकी जो पिरामिड बनाते हैं ना, पिरामिड है ना, बनाने में किसका उपयोग नहीं होता है, तो आपके शुष्क भार का उपयोग नहीं होता है। 3 नंबर लोक, सी लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, 2 या 2 से अधिक जीवों के अंतर्गत संबंध में एक जीव को लाभ होता है किंतु हानि किसी को भी नहीं होती, इस संबंध को कहा जाता है। इस संबंध को क्या कहते हैं आपसे पूछा गया, तो इस संबंध को सहभोजिता कहते हैं। राइट आंसर 3 नंबर सी लोक हो जाएगा। अब फिर पूछा आपसे कि इसरो का गठन बताओ। इसरो का गठन कब हुआ भाई, इसरो का जो गठन है वो कब हुआ था, ये हुआ था 15 अगस्त 1969 को, 1969 को हुआ था, 1969 वो मतलब वर्ष था, 15 अगस्त की बात है ये। अगला क्वेश्चन, मंगलयान और चंद्रयान मिशन के प्रणेता भारतीय वैज्ञानिक बताओ। मंगलयान और चंद्रयान मिशन के प्रणेता भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताना है आपको, जो मंगलयान और चंद्रयान मिशन के प्रणेता माने जाते हैं। तो वो ये के राधाकृष्णन है ना, बिल्कुल राधाकृष्णन को माना जाता है। और मृदु साबुन बनाने में किसका उपयोग होता है, मृदु साबुन बोले तो नहाने का साबुन आप कह सकते हो, तो उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है, KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा मृदु साबुन में पड़ता है ना। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें ना तो वो सबसे ज्यादा उस धोने वाला जो साबुन होता है ना उसमें पड़ता है भाई, ठीक है ना। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो आशा करता हूं आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, ठीक है मित्रों। कमेंट जरूर कीजिएगा कैसी क्लास लगी। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सीटी के लिए इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी से मैं तो कहता हूं रट के जाना इनको, ठीक है ना। धन्यवाद मित्रों।